ये है उड़ीसा का कैपिटल भुवनेश्वर, और भुवनेश्वर में है ये रामकृष्ण मिशन। मैं यहाँ से दीक्षित हूँ, मतलब मंत्र दीक्षित हूँ। तो मैं आती रहती हूँ यहाँ पर, मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ का माहौल। आप देख सकते हो चारों तरफ बस शांति और हरियाली है, और ऊपर ठाकुर जी का मंदिर है। वहाँ पर आप जितने देर चाहो बैठ सकते हो और अपने ध्यान जो भी करना है, मेडिटेशन ही होता है। और मतलब आपको खुद ही करना पड़ेगा। मॉर्निंग में क्लासेस होता है पर वहाँ लेडीज़ अलाउड नहीं है। योगा मेडिटेशन होता है, साधु लोग कराते हैं, पर वहाँ पर हम लेडीज़ का अलाउड नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ब्रह्मचर्य और साधुओं का ट्रेनिंग सेंटर है ये, तो इसीलिए लेडीज़ अलाउड नहीं है। इतना तो करना पड़ता है ना, जो संसार छोड़े हैं तो फिर थोड़ी सी सावधानी तो उनको रखना ही पड़ेगा ना पहले पहले। और ये है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस, और उसके साइड में एक छोटा सा बुक स्टॉल है। वहाँ उड़िया, हिंदी, इंग्लिश, तेलुगु हर तरह का स्पिरिचुअल लिटरेचर मिलता है, जो रामकृष्ण मिशन से पब्लिश्ड होता है। ऐसे नहीं, दूसरे किताब्स भी मिलते हैं, मतलब दूसरे स्पिरिचुअल बुक्स भी मिलते रहते हैं यहाँ पर, बट स्पिरिचुअल बुक्स ओनली। हाँ, और ये है यहाँ का माहौल, आप लोग देख लीजिए, बहुत ही शांत और सुंदर है। वहाँ एक बुद्धदेव का स्टैचू है, और यहाँ जहाँ कहीं भी आँख घुमाओ तो साधु दिखते हैं, मन और आँख दोनों पवित्र हो जाता है। देखिए, हम सबके साथ रहते हैं ना, मतलब जो हम संसारी है, तो रिलेटिव सुख, अपना दुख, अपना खुशी, अपना गम, अपना चाहत, सबके साथ जुड़े रहते हैं, लेकिन खुद के साथ कभी नहीं जुड़ते हैं। हम सबके केयर करते हैं, पर खुद का जो खुद ही है उसको बिल्कुल केयर नहीं करते हैं, मतलब उसके साथ कभी बैठते ही नहीं। खुद को ये नहीं हम कभी पूछते, चलो बताओ आप कैसे हो, है ना। तो यहाँ आके कुछ देर जब खुद के साथ बैठती हूँ तो मैं खुद को पूछती हूँ, चलो अब अपना हाल बताओ, कैसी हो आप। हाँ तो अजीब सा लगता है। मतलब मैं तो सबके बारे में जानती हूँ, हाँ थोड़े बहुत, पर खुद के बारे में बिल्कुल कुछ भी नहीं जानती हूँ, है ना। और जब कभी हम लोग ऐसे जगह में आ जाते हैं ना, और खुद के साथ थोड़ी देर बैठ जाते हैं, तो बातें कुछ और ही बन जाती है ना। देखिए, कोई जरूरी नहीं कि अब बैठो यहाँ आओ तो कोई मंत्र जपो, कोई पूजा वूजा करो, कोई फूल वूल चढ़ाओ, कोई प्रसाद भोग चढ़ाओ, कोई जरूरी नहीं है। बस आओ तो सही, आके कुछ देर तो बैठो यहाँ पर, कुछ तो समय टाइम स्पेंड करो, फिर पता चलेगा। अब सबसे मिलते हो पर खुद से नहीं मिलते हो। और मैं यहाँ इसीलिए आती हूँ कि चलो कुछ देर मैं खुद के साथ मिलूं, खुद का हाथ पकड़ के मैं बैठूं, हाँ उससे बात करूं। और सामने तो भगवान जी है। अब देखिए, आंख मूंद के हो चाहे खोल के हो, हाँ ध्यान दोनों तरह से होता है। कोई जरूरी नहीं आपको आंख मूंद के ही कुछ बहुत प्रचेष्टा करना पड़ेगा, बहुत कड़वी चेष्टा करना पड़ेगा कि मुझे ध्यान हो, कोई जरूरी नहीं। बस मन को बिल्कुल ढीला छोड़िए और बैठिए। बस ये बैठना बहुत जरूरी है ना। बैठना मतलब खुद के साथ बैठना। थोड़ी देर में देखिए आपका मन में ना, जितने भी बाहर का दुनिया का जो रनिंग शो चल रहा है, मतलब मैं बोलती हूँ रोड शो, दुनिया का रोड शो, वो धीरे धीरे कम होने लगेगा और मेडिटेशन अपने आप बनने लगेगा। देखिए, मेडिटेशन कोई करने वाली चीज होता ही नहीं है, मेडिटेशन एक मूड है। आप वहां पर जाके पहुंचेंगे तभी आपको पता चलेगा कि मेडिटेशन करने वाली चीज है ही नहीं। मेडिटेशन किया नहीं जाता, हाँ ये बस होने लगता है। जब जैसे आपको बहुत प्यास लगा और आपको ठंडा पानी मिला और उसको आपने पिया,
तब आपके अंदर कुछ होने लगता है, आप उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे, है ना। हर हालत में आप उसको बता नहीं पाओगे कि क्या हुआ आपके अंदर, कैसी सुकून मिली, कितनी सुकून मिली। मेडिटेशन भी ऐसी है, जब ये होने लगता है तो कुछ पता ही नहीं चलता, लेकिन जब मेडिटेशन से आप बाहर आते हो तब पता चलता कुछ तो हुआ है। और इसी के यही जो कुछ तो हुआ है ना, बस इसी अनुभूति को बार बार पाने के लिए तो बार बार आके बैठते हैं। काश वो जो आराम, वो जो सुकून वो मिल जाए। फ्रेंड्स, मैं अभी घर जाने वाली हूँ, आपको और एक बार ये मंदिर दिखा दूँ। मैं बाहर से दिखा रही हूँ क्योंकि अंदर अब बंद हो गया है, भगवान का भोग चढ़ गया है, तो अब वो रेस्ट ले रहे हैं। उस तरफ बॉयज़ हॉस्टल है, मतलब आदिवासी बच्चों को वहाँ पर फ्री में उनका पूरा शिक्षा दिया जाता है। और ये भगवान जी का फूल का बगीचा है, यहाँ से फूल जाता है। और क्या दिखाऊं, और दिखाने को तो बहुत कुछ है, पर मेरा निकलने का समय हो गया है। अब गेट भी बंद होगा तो मैं ज़्यादा और रुकूंगी नहीं, मैं चलने लगूंगी। आशा करती हूँ कि ये ब्लॉग आप लोग को अच्छा लगे, और अगर अच्छे लगे प्लीज़ कमेंट करिए, अगर नहीं लगा तो भी कमेंट करिए। है ना। और अगर अच्छे लगे तो बताइएगा कमेंट्स में, मैं थोड़ी और डिटेल्स में आश्रम में घूम के आप लोग को बताने के लिए कोशिश करूँगी। अंदर अच्छे से किचन भी है, और ऊपर जो मेडिटेशन हॉल है, मतलब जहाँ पर ठाकुर जी बैठे हैं, उसको डिटेल्स में मैं वीडियो डालूँगी। देखिए, मंदिर के अंदर अगर हम लोग वीडियो करते रहेंगे तो अच्छा नहीं है ना। अच्छा नहीं है, बाहर का दुनिया बाहर ही अच्छा है। तो इसीलिए मैं अंदर ज़्यादा वीडियो नहीं करती हूँ, पर अगर आप लोग को देखना है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं डिटेल्स में अंदर का भी, मतलब मंदिर के अंदर और जो परिसर है वहाँ पर भी थोड़ी सी वीडियो करके डालने के लिए कोशिश करूँगी ना। आज बस इतना ही था। थैंक यू फॉर वाचिंग। मैं हमेशा आप लोग से बहुत प्यार करती हूँ, मेरी बहुत छोटी सी चैनल है, फिर भी आप लोग देख लेते हो। मैं आप सबका बहुत 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 आभारी हूँ। चाहे 1 व्यूज़ आए या चाहे 1000 में व्यूज़ आए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपने देखा ना, यही बात मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई लव यू अगेन। भगवान आप सबको ब्लेस करे। अगर हाँ, एक बात, अगर आप भुवनेश्वर में हो ना, तो इस जगह एक बार जरूर आइए, जरूर आइए। यहाँ पर ऐसे कोई हलचल नहीं होता है, पता ही नहीं चलेगा आपको यहाँ पर आश्रम है। बस इसीलिए अगर आपका ये वातावरण आपको पसंद है तो आइए। शाम के समय आरती होता है, और अर्ली मॉर्निंग में वेद पाठ, आरती, ये सब भी होता है। लेकिन शाम का जो होता है ना, उसमें जो स्तब पढ़ा जाता है भगवान के लिए, भगवान जी के सामने, वो खुद स्वामी विवेकानंद जी ने लिखे हैं, तो उसका असर कुछ और ही होता है। मतलब जो मेन सेंटर है बेलूर, वहाँ पर जो आरती गाया जाता है वही सारा वर्ल्ड में गाया जाता है, क्योंकि वो खुद स्वामी विवेकानंद जी ने लिखा है। तो स्तब स्तुति, तो और क्या बोलूँ, अभी मुझे निकल के जाना है। धूप भी आज बहुत जोर से है। आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट में बताइए। थैंक यू। आई लव यू।